रूस के कब्जे वाले डोनेट्स्क में दरअसल बमबारी की खबर है। रूस के तेल डिपो पर ड्रोन अटैक हुआ है। धमाके के बाद तेल डिपो में लगी भीषण आग। ये देखिए आप तस्वीर। और एक और बड़ी खबर क्रीमिया से, यहां पर भी यूक्रेन ने किया है बहुत बड़ा हमला। रूस के थर्मल पावर प्लांट पर बमबारी की गई। ये देखिए आप, सुसाइड ड्रोन से पावर प्लांट पर अटैक किया गया। रूस का एयर डिफेंस सिस्टम इसको रोकने में नाकाम रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? और इस बीच यूक्रेन की एयरफोर्स भी एक्शन में आ गई है। सुखोई 27 फाइटर जेट से की गई है स्ट्राइक। हमले में अमेरिका से मिले GBU-62 गाइडेड बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है। तो लगातार बारूदी शोले बरस रहे हैं मैदान जंग में। तस्वीरें आपके सामने हैं। रूस के ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया है, ड्रोन अटैक किया गया है। वहीं रूस का एयर डिफेंस सिस्टम आप देखिए किस तरह से बार बार नाकाम साबित हो रहा है। स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ने जो ऑपरेशन किया है उसमें अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ा है रूस को। वहीं सुखोई 27 फाइटर जेट से भी अब यूक्रेन कर रहा है स्ट्राइक। और खास बात यह है कि अमेरिका से मिले GBU-62 बॉम्ब का किया गया है इस्तेमाल। तो देखा आपने किस तरह से यूक्रेन अब भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है रूस के ऊपर, और रूस को बड़े बड़े जख्म देते हुए नजर आ रहे हैं ज़ेलेंस्की। अमेरिका और तमाम नेटो देशों के दम पर इस वक्त यूक्रेन रूस में बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है और एक बड़ी ड्रोन पावर बनकर उभरता नजर आ रहा है। खास बात यह है कि ड्रोन्स के साथ साथ अब यूक्रेन के फाइटर जेट्स भी गरज रहे हैं और रूस में मचा रहे हैं तबाही। अब आपको बता देते हैं पिछले 24 घंटे में रूस और यूक्रेन के बीच क्या हुआ। फ्रंट लाइन पर 24 घंटे में 253 भिड़ंत, रूस का बारूदी अटैक। जी हां, हुआ क्या है ये आपको बताते हैं। 8 मिसाइलों से बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है और 14 रूसी ठिकानों को तबाह किया गया है। ये लगातार बड़े हमले यूक्रेन करता नजर आ रहा है। 79 एयर स्ट्राइक्स की गई हैं और 3 आर्टिलरी सिस्टम्स को बर्बाद करने का दावा किया गया है। 24 घंटे के अंदर अंदर हुए हमलों की डिटेल आपके सामने। 250 गाइडेड एरियल बॉम्ब के जरिए हमला किया गया और 5 ड्रोन कंट्रोल पॉइंट्स को तबाह कर दिया गया। इसके अलावा 10,559 कामिकाजी ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए। सोचिए आप, 24 घंटे में, और 4 रडार स्टेशंस को उड़ा दिया गया रूस के। तो रूस को बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। 3,282 रूसी शेलिंग की खबर है और यूक्रेन ने रूस में जगह जगह तबाही मचाई है। 41 MLRS अटैक हुए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से बारूद की बारिश करता हुआ यूक्रेन नजर आ रहा है रूस के ऊपर। और हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान मौजूद हैं। राठौड़ साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, 4.5 साल बीत जाने के बाद क्या एक तरह की फ्रस्ट्रेशन या कह लीजिए एक तरह की थकावट भी रूस के रुख में नजर आ रही है, या फिर तमाम नेटो देश मिलकर अमेरिका पीछे से बैक करके यूक्रेन को इतनी ताकत दे चुका है कि अब रूस के लिए इन हमलों को संभाल पाना मुश्किल हो रहा है और बर्बादी उसका नसीब बन चुकी है? जी हाँ समीर, इसमें दोनों चीज़ें हैं। जैसा कि आपने कहा, क्या ये बैटल फटीग का नतीजा है या ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर की विजय का नतीजा है? इसमें दोनों चीज़ें हैं। अगर हम बैटल फ्रंट को देखें तो यूक्रेन और रूस ज़्यादा बैटल फटीग की वजह से आगे कोई नहीं बढ़ रहा है। लेकिन यूक्रेन ने अपने सर्वाइवल का एक तरीका ढूंढ लिया और वो था ड्रोन। ड्रोन एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर का वेपन बनकर उभरा है और यूक्रेन ने अपनी गलतियों से और अपने अनुभव से महारत हासिल कर ली है। अभी हाल में EU के साथ समझौता हुआ है कि EU जो है यूक्रेन की एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करके ड्रोन्स की फैक्ट्री डालेगा। अब आते हैं बात की यूक्रेन ने किस तरीके से रूस को परेशान कर रखा है। ब्लैक सी का आप जिक्र कर रहे थे। रशियन ब्लैक सी फ्लीट एक जमाने में बहुत ही फियरसम नेवल फ्लीट माना जाता था।
उसको लगभग यूक्रेन ने समाप्त कर दिया है इन 4 सालों में। और अभी हाल में 7 जुलाई से लेकर आज तक कोई कहता है 136, कोई आंकड़े कहते हैं 116, जैसे कि आपने बताया 2 दर्जन ये शिपिंग्स, ऑयल टैंकर्स और ग्रेन के शिप्स उन्होंने डुबो दिए हैं। और वहां पर जितना भी शिपिंग में काम आता है, टग आता है, ये सारी चीजों के ऊपर अटैक हो रहे हैं। हालात ये हैं कि सी ऑफ अजोव जो कि यूक्रेन को दिखता भी नहीं है वहां से, उसके ऊपर अटैक करके उन्होंने कर्च स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया है। जैसे हम हरमुज स्ट्रेट की आजकल बात करते हैं, उसी तरीके से कर्च स्ट्रेट भी एक बार चर्चा में आ गया है। और रूस का पूरा ग्रेन एक्सपोर्ट, ऑयल एक्सपोर्ट वहां से जो होता था वो ब्लॉक है और सारे सैंक्शन शिप्स को इन्होंने निशाना बना दिया। ठीक है, एक और बड़ी खबर, रूसी युद्धपोत को यूक्रेनी सेना ने डुबो दिया। काला सागर में यूक्रेनी सेना का अटैक, ऑपरेशन मोलोचका के तहत नए हमलों को अंजाम दिया गया और अजोव सागर के बाद काला सागर में हमला किया गया। हमले में जहाज के डुबो देने का वीडियो भी सामने आया है। तो अजोव सी में और काला सागर, ब्लैक सी, दोनों जगह बहुत बड़ा नुकसान रूस को उठाना पड़ा है यूक्रेन के हमले में। और वहीं यूक्रेन की अनमैन्ड बोट ध्वस्त होने का एक और वीडियो सामने आया है। कुछ सेकंड्स में यूक्रेन की नेवल बोट का खात्मा कर दिया गया। ब्लैक सी में लैंसेट मिसाइल से ये सटीक अटैक किया गया। ये आप तस्वीरें देखिए किस तरह से यूक्रेनी नेवल बोट को तबाह किया गया है। अजोव सागर में यूक्रेन का भीषण हमला हुआ है। रूसी शैडो फ्लीट के शिप में लग गई आग। अभी तक शैडो फ्लीट के 28 शिप पर अटैक हुआ है। तो देखिए, रूसी शैडो फ्लीट के शिप में हमला हुआ है और 28 शिप पर हमला किया गया। ये देखिए आप, शैडो फ्लीट का ही एक शिप है जिसमें आग लगी हुई नजर आ रही है। और यह हाल है यूक्रेन के हमले के बाद। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, एक तरफ काला सागर जहां पर रूसी शिप को डुबो, ये देखिए आप किस कदर, कितना भयावह और ये घातक हमला किया जाता है। रूसी शिप को डुबो दिया गया। और अजोव सागर जहां से अगर बात करें, जिस तरह से अभी यूएस राठौर सर बता रहे थे कि लाइन ऑफ साइट में भी नहीं, यानी कि यहां से अजोव सागर, यूक्रेन से अजोव सागर को बेहतर तरीके से देख पाना भी आसान नहीं है। और इसके बावजूद वहां पर हमले किए जा रहे हैं, प्रिसाइज अटैक को अंजाम दिया जा रहा है। तो ब्लैक सी में रूस को बहुत बड़ा झटका लगा है। खबर क्या है? रूसी शिप एमराल्ड को यूक्रेन ने डुबो दिया। जो खबर सामने आ रही है कि एक जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जिस तरह से बैक टू बैक लगातार हमलों को अंजाम दिया गया। ये देखिए आप, रूसी शिप एमराल्ड को यूक्रेन ने डुबो दिया। ज़ेलेनज़िक बंदरगाह में खड़े शिप पर ड्रोन से अटैक किया गया और इस हमले में नए सारगन 3000 मरीन ड्रोन्स का यूक्रेन ने इस्तेमाल किया। जी हां, एमराल्ड डूबने से रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। क्या हुआ है जान लीजिए। रूस का वॉरशिप नहीं, एफएसबी का पेट्रोलिंग शिप था। ये काला सागर में निगरानी कर रहा था, जहाजों को सुरक्षा मुहैया कराता था। 61 मीटर लंबे जहाज में हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड की सुविधा मौजूद थी। शिप डुबोने का मकसद क्या हो सकता है? रूस पर मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करना। 2018 में कर्च स्ट्रेट की कार्रवाई का यह बड़ा बदला लिया गया है। 8 साल बाद यूक्रेनी बोट्स को डुबाने का बदला लिया गया है। और देखिए, हमारे साथ डॉक्टर संदीप त्रिपाठी सर है। संदीप त्रिपाठी जी, एक बात बताइए, 4.5 साल के बाद कहां तो हम बोल रहे थे और कहां तो जब 2022 में युद्ध शुरू हुआ था कि महज कुछ घंटे या मैक्सिमम कुछ हफ्ते युद्ध चलेगा, लेकिन क्या अब एक बड़ा टर्न अराउंड, जैसा यूएस राठौर सर ने कहा, एक बड़ा टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है? क्या सस्टेन कर पाएगा बहुत लंबे वक्त तक रूस इस युद्ध को, अगर इसी तरह से यूक्रेन हमले करता रहा? देखिए, एक बात तो ये रॉन्ग असेसमेंट है कि रूस हार गया, रूस नष्ट हो गया। ये एक लड़ाई है, बैटल है। और बैटल में व्यवहारिक दृष्टिकोण यही कहता है कि यदि रूस उसको मार रहा है तो यूक्रेन भी मार रहा है। उसका रीजन ये है कि यूक्रेन के साथ पूरे यूरोपियन फोर्सेस है, यूरोप की पूरी ताकत लगी हुई। अभी तक अमेरिका था, पूरा यूरोप बैटल फील्ड में सामने आ गया है और यूरोप उसको कंटिन्यूसली टेक्नोलॉजिकली सपोर्ट दे रहा है। हमने देखा कि किस प्रकार से एलन मस्क का जो स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस है, कैसे पूरी सैटेलाइट कैपेसिटी यूक्रेन को दिया और यूक्रेन ने इस बीच पूरा अपने ड्रोन कैपेसिटी
को अपने इन्हांस किया। तो लड़ाई में ये व्यवहारिक दृष्टिकोण है कि दोनों तरफ से वॉर होगी। हाँ, इतना जरूर है कि ये जो अभी कुछ पिछले देखा जाए कि 2 महीनों से कुछ ज्यादा ही यूक्रेन एक अग्रेसिव मोड में आया है। और ये जो भी आपने जिक्र कर रहे थे सी ऑफ अजोब का, ब्लैक सी का, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली रूस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड अब उसका जो वो होता है ग्रेन्स एक्सपोर्ट होता है इसी सी ऑफ अजोब से जाता है। और यहाँ पर उसका बास्टन था, कह सकते हैं कि ब्लैक सी में रूस की अपने दबदबा था। तो ये कह सकते हैं कि फॉर द टाइम बिंग हो सकता है कि थोड़ी बढ़त बना ले, लेकिन ये कहना कि रूस नष्ट हो गया, रूस हार जाना, ये बहुत प्री मैच्योर असेसमेंट है। ये लंबी लड़ाई है। हाँ, ये भी है कि आज के इस युग में, देखिए इस युग में हमने अभी ईरान को भी देख रहे हैं और ये युवा को भी देख रहे हैं। इस युग में मैं फिर से कहता हूं, ना कोई जीतने वाला है ना कोई हारने वाला है। इस युद्ध में दोनों का दोनों कंट्री तबाह होंगे। ये समझदारी इसी बात पर है कि टेबल पर आए, डिप्लोमेसी पर आए, निगोशिएशन पर आए। और यदि यहां पर नहीं आता है तो कोई भी कंट्री ये समझ ले कि बहुत ताकतवर है, कोई ये समझ ले कि बहुत सपोर्ट है। जैसे यूक्रेन को इस बात का घमंड है कि मुझे यूरोपियन सपोर्ट है। सपोर्ट से, निर्यात से, एक्सपोर्ट से आप युद्ध, ड्रोन से रिफाइनरी आप तबाह कर सकते हैं रूस की, लेकिन इतना बड़ा देश को, इतनी बड़े माइट कंट्री को आप नष्ट नहीं कर सकते। तो मुझे लगने लगता है कि इन छोटे मोटे अटैक से रूस अपने आप में ह्यूमिलेशन पर आएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, इतना जरूर है जैसे मैंने बताया कि यहां पर बैकड्रॉप समझने की जरूरत है। बात है। पूरे से टेक्नोलॉजी का जो पेनिट्रेशन हुआ यूक्रेन के अंदर, वो एक बढ़त बना ली है। यहां पर मुझे लगता है अब शायद रशिया उतना अंडरएस्टिमेट किया था यूक्रेन को, अब यहां से कोई एक ठीक बात है सर, और इसे जंग के नतीजे के तौर पर देखना जल्दबाजी होगी। इस वक्त यूक्रेन की ड्रोन पावर का रूस की कई हाई राइज इमारतों को तबाह कर दिया है यूक्रेन ने हमले करके। यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक का एक विध्वंसक वीडियो इस वक्त आपके सामने है। देखिए कैसे ऊंची ऊंची इमारतों को यूक्रेन के ड्रोन्स हिट करते नजर आ रहे हैं। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, रूस के एंगल्स 2 एयरबेस पर बमबारी हुई है। रूस के स्ट्रेटेजिक एयरबेस पर यह हमला किया गया है। लंबी दूरी के बम वर्षक बॉम्बर्स टारगेट पर हैं। बेस पर TU-95, TU-160 जैसे बॉम्बर्स रूस ने तैनात कर रखे हैं। और ये देखिए आप, यहां तक ड्रोन जाता हुआ नजर आया। एंगल्स 2 एयरबेस, और यहां पर बहुत अहम तैनाती है। TU बॉम्बर्स को यहां पर तैनात किया गया है और उसी को यूक्रेन ने टारगेट पर लिया। ये देखिए रूस के एयरबेस पर भी ड्रोन स्ट्राइक हो गई। यूक्रेन ने देखिए दावा क्या किया है, एंगल्स बेस पर लंबी दूरी के ड्रोन से हमला किया गया। धमाकों के बाद एयरबेस से उठी लपटें। एयरबेस पर एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। फ्यूल डिपो, वेपन डिपो को नुकसान पहुंचा है। TU-95 और TU-160 बम वर्षक थे हमारा टारगेट, ये यूक्रेन कह रहा है। KH-101, KH-55 क्रूज मिसाइल स्टोर थी यहां पर, और 132 सुसाइड ड्रोन्स के जरिए हमले किए गए। 54 को तबाह कर दिया गया। बड़ी बात यह है कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेनी हमला रोकने में नाकाम रहे। सारातोव में जो एयरबेस है वो यूक्रेनी सीमा से 700 किलोमीटर दूर है और वहां पर यूक्रेन हमला करने में कामयाब हो गया। यूक्रेन ने लंबी दूरी की ड्रोन स्ट्राइक क्षमता को दिखाया है इस हमले के जरिए। एंगल्स 2 एयरबेस की खासियत क्या है? सारातोव में रूस का यह सबसे अहम स्ट्रैटेजिक बॉम्बर बेस है। TU-95 MS बियर और TU-160 ब्लैक जैक विमान यहां पर तैनात है। इसके अलावा TU-95 MS, TU-160 विमान परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, यह भी हमें भूलना नहीं चाहिए। न्यूक्लियर ट्रायड के एयर लेग का भी यह महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए यह हमला कितनी महत्वपूर्ण लोकेशन पर किया गया है यह आपको पता चलेगा। KH-101, KH-555 क्रूज मिसाइलें दागने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कर्नल US राठौर, इतनी महत्वपूर्ण, इस कदर स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर हमले यूक्रेन कर पा रहा है और रूस का एयर डिफेंस सिस्टम ऐसे हमलों को भी रोक नहीं पा रहा है। समीर, देखिए यहां पर जो समझने वाली बात यह है कि रूस का वास्टनेस, बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत दूर दूर है, तो इससे रूस बच के रहता था, लेकिन वो भ्रम टूटता हुआ नजर आ रहा है। ये सारातोव का एंगल्स एयर बेस पहली बार अटैक में नहीं आया है। 2022 के बाद ये कई बार अटैक हुआ, रिपीटेडली अटैक यहाँ आ रहे हैं। इसी तरीके से रूस के आप रिफाइनरीज को देखिए, एयर बेसेस को देखिए। अगर आप देखें, स्पाइडर वेब ऑपरेशन एक हुआ था जिसमें ईस्टर्न मोस्ट एयर बेसेस को भी अटैक किया गया था।
मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके का अटैक प्लान किया, रूस पहली बात असमर्थ रहा एयर डिफेंस प्रदान करने के लिए, और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरीके की उनको इंफॉर्मेशन मिलती है उससे ये अटैक कर लेते हैं। यूक्रेन ने इसमें महारत हासिल कर ली है। पहले यूक्रेन युद्ध के शुरुआत में बहुत ज़्यादा तो बेलोग्रोद तक अटैक करता था, लेकिन जिस तरीके से आपने मॉस्को में अटैक देखा और सुदूर पूर्व में देखा है, ये दायरा बढ़ता जा रहा है और रूस के लिए ये चिंता का विषय है। रूस ने अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स भी गंवाए हैं ऐसे अटैक में। बिल्कुल राठौर सर, आपने सही कहा। और कुछ वक्त पहले हमने देखा था ज़ेलेंस्की का यह दावा भी था कि अब तो हमने दूर दराज जो साइबेरिया इलाके हैं वहां तक हमने हमला करने की जो महारत है वो हासिल कर ली है। ऐसे ड्रोन हमने तैयार कर लिए। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन का बाराकूडा सी ड्रोन से हमला। रूस के खिलाफ पहली बार बाराकूडा का इस्तेमाल किया गया। बहुत ही घातक ये बताया जा रहा है। रूस के सारे ठिकानों पर ट्रिपल अटैक किया गया। अनमैन्ड ड्रोन से रूस की नेवल फ्लीट को टारगेट पर लिया गया। निप्रो नदी में यूक्रेन का सामरिक हमला हुआ है। तो ये देखिए आप, सी ड्रोन की मदद से भी किस तरह से हमला किया जा रहा है। और वहीं यूक्रेन पर रूस का सबसे विध्वंसक हमला हुआ। यूक्रेन की नेवल फ्लीट पर स्ट्राइक की गई। बाराकूडा सी ड्रोन फ्लीट पर बमबारी की गई है। रेकी के बाद पिन पॉइंट हमले किस तरह से अंजाम दिए गए ये आप देखिए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया है समंदर में यूक्रेन की कई अनमैन्ड बोट्स को तबाह कर दिया गया। कुछ इस तरह ड्रोन पावर है, ड्रोन ताकत जिस तरह से ज़ेलेंस्की यूक्रेन ने हासिल की है, इसने एक तरह से नाक में दम कर दिया। हालांकि रूस भी लगातार जवाब दे रहा है और लगातार हमला करके इन हमलों को नाकाम करने की कोशिश भी की जा रही। इधर समंदर की बात करें तो समंदर के ड्रोन वाले सीन पर बनेगा निप्रो नदी में हमले वाला सीन। जी हां, बाराकूडा सी ड्रोन मतलब सर्वनाश। रूस पर ड्रोन से मल्टी लेयर अटैक किया गया। निप्रो नदी में रूस की पोजीशन को तबाह किया गया। ये देखिए, आपको हम बता रहे हर एक जानकारी। अनमैन्ड कमांडो स्टाइल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ट्रिपल अटैक प्लान है ये। कैसे? पहला, रूस की निगरानी पोस्ट को टारगेट किया गया। दूसरा, अनमैन्ड बोट से रूस के शेल्टर को तबाह किया गया। और तीसरा, रेकी के बाद रूस के टारगेट को ध्वस्त किया जा रहा है। यानी इस तरह से स्ट्रेटेजिकली जो यूक्रेन है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बाराकूडा शिकारी क्यों कहा जा रहा है, घातक क्यों है? दरअसल मानव रहित ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है। कमांडो प्लस कैरियर रोल ये निभाता है। मल्टी लेयर अटैक क्षमता है। एआई से सटीक टारगेट को हिट करता है। लॉन्ग ऑपरेशन रेंज में ये माहिर है। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी सर, एक बात बताइए कि जिस तरह से हम देख रहे हैं, चाहे वो ड्रोन के जरिए दूर दराज के इलाके हैं जहां पर हमला किया जा रहा है, या फिर जिस तरह से अब सी ड्रोन का और बाराकूडा का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ये जो ड्रोन पावर है वो कितनी ज्यादा चैलेंजिंग हो रही, क्योंकि हम देख रहे हैं एक से जो रूस के डिफेंस सिस्टम है सब नाकाम हो रहे हैं इनको रोक पाने में। देखिए, मॉडर्न डिफेंस हिस्ट्री में मुझे लगता है ये बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ है और ये अपने आप में एक टर्निंग पॉइंट रहा। यूक्रेन रशिया वॉर जो है दुनिया को बता दिया है कि अब वॉर सरहद से नहीं, वॉर टेक्नोलॉजी से लड़े जाएंगे। और इसी बात को यूक्रेन ने मुझे लगता है इन 4 सालों में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट किया कि अपनी कैपेसिटी को बिल्डअप किया ड्रोन को लेकर के। यहाँ पर थोड़ा सा मैं जरूर कहना चाहूंगा कि रशिया ने अंडरस्टिमेट किया होगा। रशिया को नहीं मालूम था कि यूक्रेन अपनी ये कैपेबिलिटी को बढ़ा रहा है और यही जो पॉइंट था, यहां पर उसने बढ़त बना ली। रशिया को हमेशा यह रहा कि यूरोपियन फोर्सेस उसको सहारा दे रही है, जबकि यहां उल्टा पड़ा। यूक्रेन ने अपनी डेवलप कैपेबिलिटी को संभाला और कहा तो यह जाता है कि जो उसके डिफेंस मिनिस्टर अभी जो उनको बाहर किया गया तो डिजिटल गुरु कहा जाता है उनको। तो जिस प्रकार से डिजिटलाइजेशन किया यूक्रेन ने, अपने आप को इंपावर्ड किया, यह साबित करता है कि अब सवाल छोटे बड़े राष्ट्र का नहीं है। सवाल यह है कि आपका सर्विलांस सिस्टम कितने
कितना इंपॉर्टेंट है, सवाल यह है कि आपका सैटेलाइट सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है, सवाल यह है कि आपका कंट्रोल कमांड सेंटर कितना इंपॉर्टेंट है। अब सवाल आपकी टेरिटरी का नहीं है कि कितनी बड़ी टेरिटरी है, बट ये कहना कि ये डिसाइसिव होगा, ये रूस पर बढ़त बना ली, जीत बना ली, ये मैं फिर से कहता हूं कि प्रीमेच्योरिटी है अभी यहां पर, क्योंकि मुझे लगता है कि रशिया अब अपने आप में फिर से एक तरह से रिस्ट्रेटजाइज कर रहा है। और जो चोक पॉइंट्स है, देखिए अभी आपने सी ऑफ अजोब का आप जिक्र कर रहे थे, ये ब्लैक सी ऑफ अजोब, ये एक कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक सामरिक हार्ट कहा जाता है, सामरिक हृदय कहा जाता है रूस का, और इस पर अटैक हुआ है। तो मुझे लगता है कि 20 सालों का पुतिन का लंबा अनुभव जो है जरूर कुछ ना कुछ काम आएगा रूस को। बिल्कुल, ये आशंका तो लगातार बढ़ती नजर आ रही है कि जब इतने घातक हमले अंजाम दिए गए हैं रूस के ऊपर, तो इसका अंजाम आने वाले वक्त में होगा क्या, क्योंकि रूस जैसा ताकतवर मुल्क इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहा है, इस जंग को लेकर थका हुआ नजर आ रहा है। इसका अंजाम क्या बहुत घातक रूप में सामने आने वाला है, यूक्रेन पर क्या बहुत बड़े हमले होने वाले हैं, यह सवाल हर किसी के जहन में। खार्किव में यूक्रेनी पैराट्रूपर्स का हमला हुआ है, रूस की MLRS ब्रिगेड को टारगेट किया गया है, ड्रोन हमले में कई MLRS को नुकसान पहुंचा है, यह दावा किया गया है। तस्वीरें आप देखिए, खार्किव की तस्वीरें हैं, MLRS ब्रिगेड को यहां पर किया गया है टारगेट। एक और बड़ी खबर, व्लादिमीर पुतिन को परेशान करने वाली बहुत बड़ी खबर है ये, रूस पर पहला रोबोटिक हमला, बिना सैनिक भेजे रूस की पोस्ट को तबाह किया गया। रूस पर भारी है यूक्रेन के मशीन गन वाले रोबोट, ये देखिए आप। कहा तो ये जा रहा था कि अब यूक्रेन के पास सैनिक ही नहीं बचे फ्रंट लाइन पर लड़ने के, लेकिन क्या जुगाड़ कर लिया है, अब यूक्रेन ने तैयार कर लिए हैं रोबोट्स जो लड़ाई लड़ेंगे सुसाइड ड्रोन के साथ। रोबोट आर्मी का डेडली कॉम्बिनेशन, यूक्रेन युद्ध में रोबोटिक हमले का पहला वीडियो आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, ऐसा साफ नजर आ रहा है कि जो हम एक पारंपरिक युद्ध देखते थे जहां पर सेनाएं आमने सामने लड़ा करती थी, उस युद्ध में शुरुआती दौर में तो यूक्रेन मात खाता हुआ नजर आया। 20% से ज्यादा अपनी जो जमीन है, भूभाग, वो उसने खो दिया। लेकिन अब जिस तरह से तकनीक का इस्तेमाल यूक्रेन करता हुआ नजर आ रहा है, पहले उसने अपनी जो ड्रोन तकनीक है उसको उन्नत किया और उसके बाद अब रोबोट्स। जी हां, रूस पर भारी रोबोट युद्ध, क्या है खबर आप जानिए। नंबर 1, हुलियाई पोल फ्रंट पर सफल है रोबोट अटैक और बाकायदा उसकी तस्वीर आपको दिखाई। नंबर 2, ग्राउंड रोबोट के साथ स्ट्राइक ड्रोन से ऑपरेशन किया गया। नंबर 3, 50 कैलिबर M2 मशीन गन से गोलीबारी की गई। नंबर 4, रूस के असॉल्ट यूनिट पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई इस रोबोट हमले में। नंबर 5, ड्रोन और रोबोट, देखिए यही है वो डेडली कॉम्बिनेशन जिसका जिक्र हो रहा है। ड्रोन प्लस रोबोट मतलब डेडली कॉम्बिनेशन। एक्शन में कैसे आई है रोबोट आर्मी, या देखिए आप जंग में उतर रहे हैं 10,000 रोबोट। अग्रिम मोर्चों पर रोबोट सोल्जर को उतारा जा रहा है जो यूक्रेन की तरफ से तैयारी है। आमने सामने की जंग के साथ कवर फायर भी इसके जरिए मुमकिन है, यानी एकदम सैनिक की तरह उसी स्ट्रेटेजी के साथ ही लड़ेंगे। गोला बारूद पहुंचाने में भी रोबोट मददगार साबित होंगे, घायल सैनिकों को निकालने में भी मदद करेंगे। ज़ेलेंस्की की रोबोट आर्मी क्यों इस वक्त अहम मानी जा रही है यूक्रेन के लिए? यूक्रेनी सेना में सैनिकों की देखिए भारी कमी, लगातार इसका हमने जिक्र भी किया। यूक्रेन को 5 लाख सैनिकों की जरूरत है, तो क्या उसकी पूर्ति रोबोट आर्मी कर पाएगी? समीर, ये एक बड़ा सवाल है। जी, और यूक्रेन का रोबोट सोल्जर आखिर कितना दमदार है, ये अपने दर्शकों को जरा बता देते हैं और इसकी खासियत क्या है इसके बारे में जान लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल नई चीज, नया आयाम इस जंग का सामने है हमारे। लंबाई है इस रोबोट की 5 फीट 9 इंच, और अगर इसके वजन की बात करें तो आप देखिए 80 किलोग्राम इसका वजन है, और इसमें विस्फोटक कितना ले जाया जा सकता है? 20 किलो विस्फोटक से इस रोबोट को लैस किया जा सकता है। तकनीक की बात करें तो थर्मल सेंसर से इसे ऑपरेट किया जाता है, यानी कुल मिलाकर आने वाले वक्त में ये रोबोट्स बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाले हैं रूस के लिए। मैं चाहूंगा राठौर साहब इस पर एक कमेंट आपका, क्योंकि ये बिल्कुल नया आयाम, एक अलग ही डायमेंशन इस जंग का हमें नजर आ रहा है। जिस तरह से रोबोट आर्मी को उतार दिया है यूक्रेन ने रूस के खिलाफ, क्या रूस इस तरह की अत्याधुनिक जंग लड़ने के लिए तैयार है? जी हां समीर, आप सही कह रहे हैं, यह नया आयाम है
अभी तक हमने डिस्कस किया था कि ब्लैक सी में अनमैन्ड ड्रोन्स कैसे काम कर रहे हैं। जी, यूक्रेन के फ्रंट लाइन पर जो रोबोट्स चला रखे हैं, ये रोबोट्स आपको समझना चाहिए कि ये एआई ड्रिवन है, ये रिमोटली कंट्रोल्ड हैं और ये बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे एक सिपाही करता है। इसमें कोई जान का खतरा नहीं है। उसको आप मशीन गन देंगे, मशीन गन चलाएगा, उसको ग्रेनेड देंगे, वो ग्रेनेड चलाएगा। और इससे यूक्रेन ने रशियन पोजीशंस को भी कब्जा किया है। और इसके अलावा आज कोई सिपाही अगर घायल होता है युद्धभूमि में, तो उसके लिए कोई दूसरा सिपाही को जान जोखिम करने की जरूरत नहीं है। रोबोट जाकर उसको उठा के लाता है, या ड्रोन ऐसे बने हैं कि जो वहां पर जाके उसको पकड़ के उड़ा के भी ला सकते हैं। तो ये एक नया वॉरफेयर है। बिल्कुल, यानी फ्रंट लाइन में एक सैनिक की तरह है, ना तो घायल और ना ही मारे जाने का खतरा है। और ज्यादा उन्नत तकनीक से ये रोबोट्स लैस से जो कि बहुत ही घातक साबित हो सकते हैं, और तस्वीरों में हमने देखा भी। सर, एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। खेरसॉ में रूस का विध्वंसक हमला हुआ है। फैब 3000 बम का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन का ड्रोन हेडक्वार्टर ध्वस्त करने का दावा है। यूक्रेन के 60 सैनिक मारे जाने का दावा किया गया। हमले की तस्वीर आप देखिए। और वहीं यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा पर बमबारी की गई है। ओडेसा पोर्ट के कई गोदाम तबाह हो गए। रूस के मिसाइल हमलों से यहां पर हाहाकार मच गया है।